नमस्कार, न्यूज़ 777 स्टार पे मैं हूं निगम जी और मैं इस समय लखनऊ के अंबेडकर पार्क में, आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि अनिश्चितकालीन एक धरना प्रदर्शन चल रहा है। यहाँ के कर्मचारियों का मैं बात करने जा रहा हूँ। क्या नाम है सर आपका? देवेंद्र जी, किस चीज़ को लेकर प्रोटेस्ट चल रहा है आपका? सर, ये हमारी कई मांगों को लेकर चल रहा है धरना प्रदर्शन। 5 दिन से हम लोग धरने पर बैठे हुए हैं। हमारे स्मारक समिति में जो मुख्यमंत्री जी के द्वारा अपडेट होती है और हमारे यहाँ 5300 कर्मचारी 2011 में नियुक्त किया गया था, जिससे 2011 से हमारा 10% का कटौती हो रही थी हमारे खाते से, जो CPF में जा रही थी, जिसका कोई लेखा जोखा अभी तक कर्मचारियों के पास नहीं है। 10 करोड़ का घोटाला भी हुआ है, लगभग 200 करोड़ रुपए के लमसम है जो स्मारक कर्मचारियों का CPF का पैसा। उसके बाद ना उनका जो है ग्रेड पे चेंज किया गया, 1300-1400 पे ग्रेड है, जो कि किसी भी सरकारी विभाग में इस टाइम नहीं है। हमें ग्रेड पे चेंज करके 5200 का स्केल लगाया जाए, 1800 का ग्रेड पे किया जाए। इसके बाद हमें जो है NPS की सुविधा दी जाए, NPS का खाता खुलाया जाए, जिससे हमारे कर्मचारी के पास एक अकाउंट नंबर इलाट हो और उनके पास अपने पैसे का लेखा जोखा। इसके बाद हमारी और मांगे जैसे मृतक आश्रित है, मृतक आश्रित लागू किया जाए, हमारे में जो है मृतक आश्रित लागू किया जाए। इसके बाद जो है हमारा CPF का खाता खोला जाए, NPS का खाता खोला जाए और हमारे यहाँ जो भी कर्मचारी यहाँ पे लगे हुए हैं उनके बारे में ना सरकार इसका ध्यान में लिया है, ना ही हमारे शासन ने कोई भी अधिकारी आया है, ना ही हमारे विभाग का कोई आला अधिकारी अभी तक आया है। हमारे बात अंबेडकर पार्क की है। ये लोग अंबेडकर पार्क के एम्प्लॉई हैं। जब बहन जी की सरकार थी तो उस समय इनकी नियुक्ति हुई थी और सरकार जाने के ठीक बाद 6 महीने बाद इनके साथ विसंगतियां शुरू हो गईं और आज 12 से 14 साल हो गए और ये अपने हक और अधिकार के लिए लड़ रहे हैं और अभी तक कोई सरकार इनकी बात को सुनने के लिए राजी नहीं है। नमस्कार, न्यूज़ 777 स्टार पे मैं दिखाऊंगा आपको कि आगे क्या हुआ। ठीक है, किस चीज़ को लेकर ये प्रोटेस्ट चल रहा है सर? दरअसल हमारी कुछ वेतन विसंगतियां हैं जी। जो 12 साल से हम लोग यहाँ सर्विस कर रहे हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है जी। और शासन से हमें वहाँ से पूरा जो है पैसा मिलता है, लेकिन हमारे अधिकारी हमारी कोई खबर नहीं लेते। हमारे बहुत सारे कर्मचारी यहाँ डेथ हो चुकी है, मृतक आश्रित का कोई कोटा नहीं है, मेडिकल का कोई कोटा नहीं है, ना हमें जो है बोनस मिलता है। सरकारी के नाम पे हमें कुछ भी यहाँ से प्राप्त नहीं होता है, केवल वेतन पे हम कर्मचारी जी रहे हैं। इसमें किस किस विभाग के लोग हैं आप? हम केवल यहाँ स्मारक पार्क के हम लोग हैं जी। ये स्मारक पार्क में आता है। बहन मायावती जी ने हम लोगों को सीधे भर्ती किया था, हम लोग इंटरव्यू दे करके भर्ती किए गए हैं और हम लोग 12 साल से यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं। 10 साल के बाद ACP लग जाता है, लेकिन वो तक हम लोगों को नहीं लगाया गया है। इतना ज़्यादा हम लोगों को पीड़ित कर चुके हैं कि हम लोग लोन लेकर के जो है अपना घर परिवार चला रहे हैं, किसी से जो है चंदा लेकर के लोन घर चला रहे हैं।
कर्जा लेकर के लोन चला रही है, हम लोग स्थिति बनी हुई है। आज हम लोगों को मजबूर किया जा रहा है धरने पर बैठे हुए। हम लोग अपना काम करके यहाँ धरना दे रहे हैं। अगर हमारी जो है मांग पूरी नहीं हुई तो हम मजबूर होंगे। हम अपनी जो है पूरा काम ठप करके फिर हम सारा महकमा जा कर के LDO को घेरने का काम करेंगे। सर, जब आपकी नियुक्ति हुई थी तो उस समय आपको समान वेतन मिल रहा था कि नहीं मिल रहा था? जी, वो हम लोगों को वेतन बराबर मिल रहा था, हमारी सुनवाई भी हो रही थी जी। लेकिन जब से BSP की सरकार गई है तब से हमारी कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। ना जो है जो सरकार आई थी पिछली वो उसमें ना इसमें हमारी कोई सुनवाई हो रही है। और हमारे बाल बच्चे जो है ना हम बच्चों को शिक्षा दे पा रहे हैं, ना हम ढंग से अपने परिवार को पालन पोषण कर पा रहे हैं। हम कुछ भी करने में असमर्थ हो रहे हैं। महंगाई इतनी चरम सीमा पे है कि हम लोगों को इतनी वेतन मिल रही है कि इस वेतन से भी हम लोगों का भरण पोषण नहीं हो पा रहा। मजबूर हो करके हम लोगों ने ये धरना दिया, हमें मजबूर किया जा रहा है। आज 3 दिन से हम लोग जो है धरना दे रहे हैं। हमारे अधिकारी शुद्ध लेने नहीं आए कि आप अपना ज्ञापन दीजिए, आप बताइए। कोई सुनने वाला नहीं है इस सरकार में। जब तक BSP की सरकार थी तो हमें सब चीज़ मिलता था, पूरी जो है वेतन बराबर मिलती थी, हमारी सुनवाई भी होती थी, सब कुछ। लेकिन इस सरकार में जो है सरकार देती है लेकिन हमारे अधिकारी जो है सब कुछ लागू हो चुका है, ये सच है। लेकिन हमारे अधिकारियों की लापरवाही की वजह से हम लोगों को कुछ नहीं मिल पा रहा है। न बोनस मिल पा रहा है, न मृतक आश्रित लग पा रहा है, न वेतन की संगति दूर हो पा रही, कुछ भी नहीं हो पा रहा है। इसलिए हम लोग यहाँ धरना पे बैठे हुए हैं। कितनी संख्या है सर आपकी जो इस चीज़ से प्रभावित हैं लोग? करीब 5000 से ज़्यादा संख्या है सर। इसमें हर वर्ग के लोग हैं। जो है आपके जो है इस कर्मचारी जो है सफाई कर्मी है, थोकदान पीटदान में भी है, आपके जो है माली हैं, आपके जो है स्टोर कीपर है, सब लोग हैं। सभी पदों में इन्होंने। अभी आपकी मुख्य मांगे क्या हैं? मुख्य मांगे यही है कि हमारी वेतन में संगत को दूर किया जाए और हमारे जो है 5200 का स्केल लगाया जाए और जो मृतक आश्रित है उसको जो है लागू किया जाए। अभी हमें कुछ नहीं दिया जा रहा है, केवल छुट्टी के अलावा, सरकारी छुट्टी के अलावा, और हमें कुछ नहीं दिया जा रहा है। ये क्या नाम है मैम आपका? मेरा उषा देवी नाम है। उषा देवी जी, इस महंगाई के दौर में कैसे जीवन यापन कर रही हैं आप? जीवन यापन तो भैया हम ही जानते हैं कैसे कर रहे हैं। जब से बहन जी की सरकार गई है किसी ने हमारी सुनवाई नहीं करी है। जब हमारी भर्ती हुई थी तो 6 महीने के बाद उनकी सरकार चली गई थी। आज तक किसी सरकार ने हमारी सुनवाई नहीं करी है। हम लोग जितनी गरीबी में जी रहे हैं वो हम ही जानते हैं। ना खा पा रहे हैं, ना मतलब बच्चों को पढ़ा पा रहे हैं, ना कुछ कर पा रहे हैं। हम तो घर से ये सोच के आए थे जब नौकरी करने के लिए निकले थे कि हाँ भाई लखनऊ में जाएंगे, अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाएंगे, अच्छे से कुछ बनाएंगे। और यहाँ आके देखा तो यहाँ तो पढ़ा भी नहीं पा रहे हैं, अच्छे से तो बनाएंगे क्या, ये बताइए। अब क्या करेंगे? क्या मुख्य मांगे हैं मैम आपकी? हमारी मांगे हैं वेतन विसंगतियाँ हैं, 7वां वेतनमान है और मेडिकल है और CPF खाता है। हमारे यहाँ 10 करोड़ का घोटाला हुआ है भैया जी। जो 10 करोड़ का घोटाला था वो हम लोगों का पैसा है और हम ही लोगों को नहीं दिया जा रहा है। सरकार ने बजट देती है और ये आला अधिकारी हमारे लोग खा जाते हैं। इनका नहीं पता चलता कैसे खा रहे हैं कैसे नहीं खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं ना पता नहीं। हम ही लोगों का पैसा हम ही लोगों को नहीं मिलेगा क्या? तो आप मुख्यमंत्री महोदय से क्या कहना चाहती हैं? हम यही कहना चाहते हैं हमारी जो जितनी भी सारी समस्याएं हैं उस पर संज्ञान करें, हमारी समस्या समाधान करें और हम लोग सरकार से यही चाहते हैं। किस चीज़ को लेकर धरना प्रदर्शन चल रहा आप लोगों का? हमारे वेतन की संगतियाँ दूर करें और हमारा DA एग्रीमेंट लगा के दें और जो हमारा 10 करोड़ का घोटाला किए हैं। यहाँ 13 साल हो गए हैं, 13 साल से हमारा पे ग्रेड चेंज नहीं हुआ है और 13 से 14 से हमारी भर्ती थी, अभी वही का वही चल रहा है। और बताइए राजधानी शहर में हम इतने पैसों में गुजारा कैसे करें? हमारे बच्चों को हम कैसे पढ़ाएं? और इतनी महंगाई में बताइए आपको कितनी महंगाई है, राशन पानी कैसे मतलब खर्च हो रहा है हमारा। तो हमारी आज की स्थिति ये है कि हम सब लोग यहाँ पे कुछ लोग मर गए हैं, उनका आज तक कुछ नहीं हुआ है और कुछ लोग मरने की कगार पे हैं। कगार पे ही समझो, क्योंकि जब हम लोगों को कुछ व्यवस्था दी ही नहीं जा रही है सरकार की तरफ से। और जो हमारा और हम तो ये चाहते हैं जब हर विभाग की समस्या सुनी जाती है तो हम लोगों की क्यों नहीं सुनी जाती है? सरकार कहती है हम बजट भेजते हैं, पर हमारा बजट कहाँ है? सरकार अगर बजट भेज रही है, अगर तुरंत वापस हो जा रहा है, सरकार का ये होना चाहिए कि अगर ये आदेश होना चाहिए कि अगर बजट अम्बेडकर से वापस आ रहा है तो क्यों आ रहा है, उनका क्यों नहीं दिया जा रहा है?
तो ये हमें तो यही लगता है कि शायद ये सरकार की भी चालबाजी है कि शायद वो हम लोगों को देना ही नहीं चाहती है कोई सुविधा, शायद इसलिए कि हम मायावती जी के रखे हुए हैं, इसीलिए शायद हम 13 साल से झेलते आ रहे हैं और हमें कोई सुविधा नहीं दी जा रही है। अब इस हाल में हमें लग रहा है कि अब अंत हो गया है कि हमें इस धरने पे बैठना पड़ा है। बहन जी की जब सरकार थी, जब आपकी नियुक्ति हुई थी, तो क्या उस समय आपके वेतन ठीक से मिल रहे थे? हाँ जी, पहली तारीख में हमारा वेतन आ जाता था और अब तो कोई तारीख ही नहीं है वेतन की, कब आएगा कोई नहीं पता। कभी 10 में आ जाता है, कभी 13 में आ जाता है, कभी 20, 23 लास्ट हो जाता है महीने का, पता नहीं चलता कब आएगा। और ना ही मकान मालिक हमारा सामान उठा कर फेंकता है। स्कूल से फ़ोन आता है बार बार बच्चों के लिए फ़ीस जमा करिए, फ़ीस जमा करिए। बताइए जब तनख्वाह ही टाइम पे नहीं आएगी, 20-25 हज़ार रुपये में हम लोगों का हो क्या रहा है राजधानी शहर में। हम दूर के 500-600 किलोमीटर के यहाँ पे लोग हैं, तो बेचारे बताओ कैसे करेंगे यहाँ पे, मजदूरी तो कर नहीं सकते। और 13 साल में यहाँ पे हम लोग इस एज में आए थे यहाँ पे कि अब आधी से ज़्यादा हम लोगों की उम्र हो चली है, हम कहीं मजदूरी भी नहीं कर सकते, ना ही कोई हमें मजदूरी देगा। किसके घर में जाकर हम काम करेंगे बताइए, किसके घर में करेंगे, कोई नहीं देगा। तो क्या कहना चाहते हैं आप सरकार से क्या कहना चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि हमारी सारी समस्याओं का हल निकालें और हमको जितनी भी हमारी मांगे हैं वो पूरी करें और हमारा पे ग्रेड चेंज करें। मेन बात है हमारा पे ग्रेड चेंज करें वो, क्योंकि यहाँ पे पूरे उत्तर प्रदेश में 1300 और 1400 पे ग्रेड कहीं भी नहीं है, किसी भी विभाग में नहीं है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है गिरिजेश कुमार कुशवाहा। सर किस चीज़ को लेकर प्रोटेस्ट चल रहा है आप लोगों का? ये प्रोटेस्ट ये हम लोग का पुनरीक्षण वेतन विसंगति दूर करने के लिए जी। और हम लोग बसपा शासन काल में 2010 और 11 के प्रावधान में हम लोग भर्ती हुए जी। और आज तक ये सरकारी सुविधाओं से हम वंचित रहे और हमारे नियमावली में हर चीज़ देने के लिए प्रावधान बनाया गया और समय समय पर पुनरीक्षण वेतन से लेकर हर मांगे हम लोग को मनवाने के लिए बातें चली। लेकिन ये हमारे आला अधिकारी केवल अपनी फाइलें मेंटेनेंस के दौड़ाते हैं और 70 करोड़ 72 करोड़ रुपया मेंटेनेंस का निकालने के लिए किसी शासन से अनुमति लेनी नहीं पड़ती है। और जब कर्मचारियों का कोई चीज़ लगाना होता है तो ये कहते हैं कि शासन में फाइल निलंबित है। मैं आज पत्रकार के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से ये जानना चाहता है कि हमारे शासन के पास जो फाइलें जाती हैं, जिन तक क्या हमारे आला अधिकारी भेजते हैं कि नहीं भेजते हैं। जिस तरह से श्रीमान हमारा स्टेटमेंट ले रहे हैं, इसी तरह हमारे अधिकारी अंदर बैठे हैं, उनसे भी पूछ लिए किस टेबल पर ये फाइल हमारे रखे हैं। कि यहाँ पर धरना से नहीं होता है जिन्हें तो हम लोग उस टेबल के माध्यम से धरना देंगे कि जहाँ फाइलें हमारी आज 11 साल से पड़ी हैं। क्या कहना चाहते हैं आप सरकार से? सरकार से हमारी यही मांग है कि जब सरकार हमको बजट सुनिश्चित जब मार्च में बजट अधिवेशन में देती रहती है और हम लोग का रख रखाव हर व्यवस्था मेंटेनेंस के देती रहती है, तो हम लोग के वेतन संबंधी विसंगतियां दूर करने में हमारे अधिकारी जितने भ्रष्ट हैं उनको निलंबित करके दूसरा आयोग गठन करके LDA VC के माध्यम से और वहाँ के वित्त प्रबंधक और वित्त प्रशासकों को लगा कर हमारी जितने कमियाँ हैं उसको दूर कराने का कष्ट करें। यही मेरी सरकार से गुजारिश है। क्या बहन जी की सरकार में जब नियुक्ति हुई तो उस समय ये समस्याएं थीं? बहन जी की सरकार जब हम लोग की नियुक्ति हुई तो उसके बाद से 5 महीने में बहन जी की सरकार चली गई और जब हम लोग का नियुक्ति पत्र मिला तब परिजनन समय 2 साल के लिए परीक्षा अवधि थी। अवधि के अंदर जो अंडरटेकिंग हम लोग ट्रेनिंग पर थे। जब ट्रेनिंग से हम लोग उभर कर आए तो अखिलेश भैया की सरकार बनी थी। अखिलेश भैया की सरकार बनी थी तो अखिलेश भैया में ढुलमुल व्यवस्था चली। उसके बाद जब बाबा जी आए तो पूर्ण रूप से हम लोग का बजट सुनिश्चित करना शुरू कर दिए कि कितने में इन लोगों का पुनरीक्षण वेतन हो जाएगा। लेकिन पैसा बजट आने के बाद भी आज हमारे अधिकारी जिनसे हमको गुमराह करते रहे और आज तक जिनसे कोई वेतन संबंधी कोई बात नहीं करते हैं। और जो बेसिक सैलरी 6 महीने के बाद से जो बढ़ाई जाती है उसको भी रोकने का काम अब धीरे धीरे लोग चालू कर दिए हैं। और उसी के चलते इस पिछले महीने का वेतन जो 10 तारीख और 5 तारीख के बीच में आ जाता था अभी तक आया नहीं है कि कर्मचारी जिन एकदम भूखे मर रहे हैं और अपनी मांगे माने तो किससे मांगे। आज पुलिस प्रशासन के माध्यम से हमारे आला अधिकारी जिन हमको धमकी दिलवा रहे थे कि धरना आप लोग समाप्त कर दीजिए। हम लोगों ने कहा कि आप लिखित हमको दे दीजिए। प्रशासन यहाँ से चला गया। हम लोग अपना कार्य देखते हुए धरना करते हैं कि कार्य विवादित न हो, सरकार की क्षति न हो, टिकट की अवहेलना न हो, पार्क में जो शहीद महापुरुषों की मूर्तियां लगी हैं उनकी अवहेलना न हो और अंबेडकर जी के सिद्धांतों पर पूरे भारत चलने वाला और उसी के कर्मचारी आज पीड़ित हैं।
इसी के माध्यम से आपको हम कहना चाह रहे हैं कि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा जन इस चीज़ को मीडिया के माध्यम से बाबा साहब तक पहुंचाइए। कल हमने स्वामी प्रसाद मौर्य को प्रश्नकाल में भी एक लेटर हम लोग दे दिए हैं और आगे चलकर जो कार्रवाई होगी ये हम लोग तो देख पाते नहीं हैं, केवल मिल पाने का ही समर्थ है और जितनी हम लोग की योग्यता है उतनी हम लोग आगे बढ़ पाते हैं और उसी तक हम लोग सीमित हो जाते हैं। और आपसे बहुत उम्मीद है कि आपके माध्यम से शासन प्रशासन मीडिया प्रभारियों के माध्यम से ही हम लोग को बातें उजागर होगी। और यही आपसे मैं प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ, आपका वंदन करता हूँ कि जब तक मेरा धरना चले रोज़ रोज़ ये कोई न कोई न्यूज हम लोग आप आगे बढ़ाते रहें। इसी के लिए बाबा साहब के चरणों में अर्पित करते हुए मैं अपनी बाड़ी को विराम दे रहा हूँ। आप आगे हमारी चैनल के माध्यम से बढ़ाने का काम करें। धन्यवाद। आपने देखा कि जिस बाबा साहब ने समान वेतन, समान नौकरी और समान वेतन का अधिकार दिया, उसी बाबा साहब अंबेडकर पार्क के रख रखाव करने वाले लोगों का वेतन की विसंगतियां आज सामने देखी जा रही है, जो आज धरने पर बैठे हुए हैं और अपनी मांग को लेकर सरकार से अपना ज्ञापन दे रहे हैं। लेकिन कोई सूद लेने वाला अभी तक यहाँ उपस्थित नहीं है। नमस्कार, न्यूज़ 777 स्टार पे मैं निगम जी